नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 5 देशों की यात्रा के तीसरे पड़ाव में अर्जेंटीना पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वागत के लिए उमड़ा भारतीय समुदाय। भारत माता की जय और मोदी मोदी के लगाए नारे। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर गुजरात को मिला देश का पहला राष्ट्रीय स्तर का सहकारी विश्वविद्यालय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया भूमि पूजन। कहा, ये यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव में नीति निर्माण का काम करेगी। आर्थिक असमानता दूर करने की मुहिम में भारत की बड़ी उपलब्धि। विश्व बैंक ने दुनिया के सर्वाधिक समता मूलक समाज में किया शामिल। आय समानता में विश्व में चौथे स्थान पर भारत। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर जारी। मंडी, कांगड़ा और सिरमौर में भारी बारिश का रेड अलर्ट। जिला प्रशासन और राज्य सरकार सतर्क। और भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम टेस्ट का चौथा दिन आज। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में भारत की इंग्लैंड पर 244 रनों की बढ़त। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना पहुंचे। राजधानी ब्यूनस आयर्स में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। पीएम वहां के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की दिशा में प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्यूनस आयर्स में होटल पहुंचने पर शानदार अभिनंदन हुआ। पीएम के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय उमड़ पड़ा। लोगों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना के दौरे पर हैं। राजधानी ब्यूनस आयर्स में बड़ी संख्या में मौजूद भारतीय प्रवासियों ने उत्साह के साथ प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। प्रवासियों ने पारंपरिक संगीत और नृत्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अर्जेंटीना में भव्य स्वागत हुआ है। केवल भारतीय और भारतवंशी ही नहीं, लेकिन जो अर्जेंटीना के लोग हैं वो भी काफी गर्मजोशी से उनका स्वागत करते हुए नजर आए हैं। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले उनसे बात करते हैं जो अर्जेंटीना के निवासी होने के बावजूद भी एक तरह से भारतीय संस्कृति को उनके सामने पेश करते हैं। आनंदनी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दूरदर्शन। First of all, tell us that what sort of dance performance was this that you presented in front of Prime Minister Modi? Namaskar. We feel honored to present Ammalari. It's a very traditional piece. There are 3 different dancers of different styles, so having this opportunity is something unique in our life. He's such an important personality in the world. आज देखिए यहाँ पे भारत में कई जो राज्य है वहाँ से कई लोग जो अर्जेंटीना में बसे हुए हैं। कोई असम से है, कोई महाराष्ट्र से, कोई गुजरात से है, लेकिन आज यहाँ जो अर्जेंटीना वासी हैं वो एक तरह से आप कह सकते हैं, जो भारतवंशी यहाँ कह सकते हैं कि हम लोग इंडिया से हैं। और ये लोग आज यहाँ पे कुछ गुनगुना रहे हैं कि वंदे और वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को जानो पहल के विजेताओं से भी मुलाकात की। भारत को जानो जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसकी शुरुआत की थी, तो उसके जो विनर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो यहाँ हमारे साथ में मौजूद हैं। मैम, यू ऑल आर दी पार्टिसिपेंट्स एंड दी विनर्स ऑफ दी भारत को जानो कॉन्टेस्ट। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू दैट व्हाट इज दैट यूनिक थिंग अबाउट इंडिया दैट यू लाइक द मोस्ट? We really, since we traveled to India, we fell in love with the
food, with the people, with the culture, with everything. We wish to come back again, and we are very happy to share with Mr. Prime Minister this moment. India, for me, is the most important is its people and its culture. But the people are great. I am visual artist. I love to study about arts in India. I'm Bharatanatyam dancer, an Odissi dancer too, and I love to study there in Chennai and Odisha. I love to travel there. हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से जो भारतीय हैं, भारतवंशी हैं अर्जेंटीना के अंदर, और साथ ही साथ जो अर्जेंटीना वासी हैं वो भी बढ़ चढ़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए इस समय पर आए हैं। और जाहिर सी बात ये बताता है कि पीपल टू पीपल कनेक्ट को कैसे बढ़ावा देता हुआ दिखाई देगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अर्जेंटीना का ये दौरा। अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, अर्जेंटीना। और वहीं दूरदर्शन न्यूज से विशेष बातचीत में इंडिया अर्जेंटीना बिजनेस काउंसिल यानी कि IABC के कार्यकारी निदेशक गुस्तावो इडिगोरस ने बताया है कि भारत और अर्जेंटीना द्विपक्षीय व्यापार को 2040 तक $14 बिलियन तक पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने अर्जेंटीना के व्यापार भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता पर भी गहरी रुचि जताई है। This new administration is trying to open the economy. Is trying to reduce the level of regulation from the state in order to allow private sector to increase investment and employment. With a view also to increase our economic and bilateral exchange, particularly from this 5 billion till around more than 8 billion in the next 5 years. It also could be very feasible to achieve. The final view for 2040 is to arrive at 14 billion US dollar on the annual economic exchange. Argentina is trying to convince all the others Mercosur countries to sign a free trade agreement with India. That could be our most important goal in coming years. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्जेंटीना यात्रा के दौरान फुटबॉल डिप्लोमेसी पर भी फोकस रहेगा। भारत और अर्जेंटीना को फुटबॉल कैसे जोड़ती है, इस पर देखिए हमारे संवाददाता अरुण शर्मा की ये खास रिपोर्ट। कि भारत के कई राज्यों के अंदर फुटबॉल खेला भी जाता है और एक अलग सी दीवानगी भी है फुटबॉल को लेकर के। चाहे मध्य प्रदेश जैसे राज्य की बात करें तो वहां शेडोल में जो गांव है वहां पर आज भी मिनी ब्राजील के नाम से गांव को जाना जाता है, क्योंकि वहां पर हर घर में से कोई ना कोई ऐसा है जो कि फुटबॉल को खेलता है। और इस बात का जिक्र कई बार प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया हुआ है। 2022 में जब अर्जेंटीना की टीम 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप जीती थी, तब प्रधानमंत्री मोदी कुछ चुनिंदा जो वर्ल्ड लीडर्स में थे जिन्होंने अर्जेंटीना को सबसे पहले बधाई दी थी वर्ल्ड कप जीतने की। इस बात को दर्शाता है कि जैसे भारत के लोग आज भी अर्जेंटीना को चीयर अप करते हैं जहां तक फुटबॉल की बात आती है। और साथ ही साथ जब लेक्स फ्रीडमैन के साथ में पॉडकास्ट हुआ था प्रधानमंत्री मोदी का, तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि कैसे उनके ऑल टाइम फेवरेट जो अर्जेंटीना के जो डिएगो मैराडोना है वो उनके ऑल टाइम फेवरेट हैं। ये भी इस बात को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फुटबॉल के प्रति उनका जो आकर्षण है वो काफी ज्यादा है। 2023 में भी जब जो अर्जेंटीना के तत्कालीन विदेश मंत्री जब भारत में आए थे, तो उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्जेंटीना फुटबॉल टीम की ऑफिशियल टी शर्ट, जो मेसी टी शर्ट है, वो भी एक तरह से भेंट की थी। तो ये दिखाता है कि कैसे फुटबॉल जो है दोनों देशों को बांधता है। अब आलम यह है कि जो अर्जेंटीना है वो खो खो जैसे जो खेल हैं उसमें भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी या फिर फुटबॉल डिप्लोमेसी दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उनके संबंधों को एक नए आयाम तक ले जाएगी। कैमरा पर्सन विनय के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, अर्जेंटीना। और वहीं इससे पहले त्रिनिदाद और टोबैगो व भारत के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता हुई। वार्ता में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसी साझेदारी को और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति कंगालू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑर्डर ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद टोबैगो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा गया। प्रवासी भारतीय कार्यक्रम के दौरान त्रिनिदाद की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने पुरस्कार देने की घोषणा की थी।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री को मिलने वाला ये 25वां नागरिक सम्मान है। इससे पहले फ्रांस, सऊदी अरब, साइप्रस, रूस, अमेरिका सहित श्रीलंका, भूटान, गयाना, डोमिनिका व अन्य कई देश नागरिक सम्मान दे चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिनिदाद टोबैगो द्वारा दिए गए सम्मान को दोनों देशों की गहन और ऐतिहासिक मित्रता का प्रतीक बताया। उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों की ओर से साझा गौरव के तौर पर सम्मान को स्वीकार किया। का पहली बार किसी फॉरेन लीडर को दिए जाना हमारे विशेष संबंधों की गहराई को दर्शाता है। यह संबंध हमारे साझा इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित है। 180 साल पहले भारत से जो लोग यहाँ आए थे, उन्होंने हमारी मित्रता की नींव रखी थी। भले ही उनके हाथ खाली थे, किंतु उनके मन भारतीय सभ्यता, संस्कृति और विविधता से समृद्ध थे। उन्होंने आपसी सौहार्द और सद्भाव के जो बीज बोए थे, वे आज त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रति, उनकी प्रगति के प्रति और समृद्धि के रूप में साकार हो रहे हैं। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों ने बिजनेसमैन और मगध अस्पताल के मालिक गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी है। अपराधियों ने गांधी मैदान थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर राम गुलाम चौक स्थित उनके घर के सामने शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे घटना को अंजाम दिया। गोपाल खेमका रात बाकीपुर क्लब से अपने घर लौटे थे। जैसे ही वो अपनी गाड़ी का गेट खोलकर उतर रहे थे, 2 बाइक सवार अपराधियों ने उनके सिर में गोली मार दी। घटना के बाद खेमका को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत करार दे दिया। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब खेमका परिवार को इस तरह का बड़ा झटका लगा है। 20 दिसंबर 2018 को भी गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय इस हत्याकांड की साजिश बेऊर जेल से रची गई थी। पनाश के पास ये अपार्टमेंट्स हैं, एग्जीबिशन रोड के पास में, गांधी मैदान साउथ साइड, जहाँ पे एक मशहूर बिजनेसमैन जो हैं पटना के, उनको गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई है। उसी की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। स्पॉट पे है, देखा जा रहा है कि वहाँ पे खोखा और जो है गोली इत्यादि है। स्पॉट को सिक्योर किया गया है और FSL को बुलाया जा रहा है। बाकी की कार्रवाई की जा रही है। कैमरास वगैरह को भी खंगाला जा रहा है। और भारत ने आर्थिक समानता में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। विश्व बैंक ने भारत को दुनिया के सर्वाधिक समता मूलक समाज में शामिल किया है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ साथ आर्थिक समानता में भी विश्व में चौथे स्थान पर है। भारत का गिनी सूचकांक 25.5 है और ये सूचकांक आय और संपत्ति वितरण में असमानता को मापता है। गिनी सूचकांक समझने का एक सरल तरीका है कि किसी देश में घरों या व्यक्तियों के बीच आय, संपत्ति या उपभोग के वितरण में कितनी समानता है। इसका मूल्य 0 से 100 तक होता है। 0 स्कोर का अर्थ पूर्ण समानता है, यानी आय आदि समान रूप से सभी लोगों के बीच वितरित हो रही है। 100 स्कोर का अर्थ है कि एक ही व्यक्ति के पास पूरी आय, संपत्ति या उपभोग है और दूसरों के पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए पूर्ण
असमानता है। पिछले एक दशक में भारत सरकार की समावेशी नीतियों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और ग्रामीण नवाचारों ने इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 25.5 का गिनी इंडेक्स सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव को दर्शाता है। अब ज़्यादा परिवारों की भोजन, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा और नौकरियों तक पहुंच है। 94 करोड़ से अधिक नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ भारत ने इस क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है। भारत विकसित देशों के समूह G7 और इससे भी बड़े समूह G20 के प्रत्येक सदस्य देश से कहीं अधिक सामाजिक समानता वाला देश है। बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में 171 मिलियन भारतीयों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया है। श्री अमरनाथ यात्रा के मार्ग में बड़ा हादसा होने से टल गया। पहलगाम काफिले के आखिरी वाहन के नियंत्रण खो जाने से 4 अन्य गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। ये दुर्घटना चंद्रकोट लंगर स्थल के पास हुई, जिसमें 36 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। राहत की बात यह है कि घटनास्थल पर पहले से ही मौजूद प्रशासन के लोगों ने घायलों को तुरंत रामबन के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। रामबन के डिप्टी कमिश्नर ने बताया है कि इलाज के बाद यात्रियों को उनकी आगे की यात्रा के लिए अन्य वाहनों में बिठाकर रवाना कर दिया गया है। चंद्रकोट लंगर साइड है जो, वहाँ कुछ बसेस आके तो जब वहाँ यात्री उतर रहे थे गाड़ियों से, तो एक गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई, तो उसने आगे स्टैंडर्ड जो 4 गाड़ियाँ आगे खड़ी थी, तो उसने एक दूसरे हिट किया, तो गाड़ियाँ आपस में टकराई। उसमें टोटल 36 जो यात्री हैं वो इंजर्ड हुए हैं, हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। यहाँ उनका हमने क्लोजली मॉनिटर किया, उनका ट्रीटमेंट वगैरह, बेसिक ट्रीटमेंट जो भी रिक्वायर्ड था उनका, अल्टरनेट व्हीकल्स अरेंज करके तो बाकी यात्रियों को भेज दिया। ये जो यात्री माइनर इंजरीज वाले थे, तो इनके लिए भी हमने गाड़ी लगाई है, तो अब ये भी आगे यात्रा के लिए जाए। और वहीं बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए लगातार श्रद्धालु भारी संख्या में जा रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में उत्सव का माहौल है। श्रद्धालु इस आस्था और परंपरा की यात्रा का हिस्सा बनकर खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में नुनवान बेस कैंप से श्रद्धालुओं का एक जत्था श्री अमरनाथ बाबा की पवित्र गुफा की ओर रवाना हो गया। पवित्र गुफा की ओर जा रहे तीर्थयात्रियों ने सरकार और प्रशासन की ओर से किए गए प्रबंधों की सराहना की। बाबा सबको अच्छे से दर्शन दे और सबको अच्छे से बुलाए और सबकी यात्रा सफल रहे। दुगुना जोश लेकर आइए आप, आपको पहले से और ज्यादा सुविधाएं मिलेगी। बहुत बढ़िया गजब की व्यवस्था करी है शासन ने और प्रशासन ने, दोनों ने मिलकर अच्छी व्यवस्था चल रही। अपने आर्मी के जवान भी, अपनी शासन भी, अपनी पुलिस प्रशासन, अपने नेता लोग, मंत्री ने, सबने अच्छी व्यवस्था जमाई। हाँ, बहुत खुशी, आनंद ही आनंद है। हम जो कह रहे हमारा संसार ऐसे ही बढ़े। व्यवस्था बहुत बढ़िया, अच्छा है। हमारे मोदी भाई ने इतना बढ़िया कर दिया है कि ना कोई कर पाएगा और ना किसी ने कर पाया है। जब तक रहेगा सूरज चांद और तब तक रहेगा हमारे बाबा का नाम। और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए किए गए व्यवस्था की प्रशंसा की है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि स्वच्छ शौचालय, सुरक्षित आश्रय, पहाड़ों में चिकित्सा देखभाल, अमरनाथ तीर्थयात्री बहुत खुश हैं और इसके लिए आभारी भी हैं। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते थे कि यात्रा सुरक्षित और सुगम हो। ऊर्जा महारत्न ONGC ने इंजीनियर्स इंडिया के साथ मिलकर तकनीकी विशेषज्ञता और समर्पित निष्पादन के माध्यम से निर्बाध वितरण सुनिश्चित करते हुए उस सपने को हकीकत में बदल दिया जिसे यात्री महसूस कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने इससे संबंधित एक वीडियो भी साझा किया है। हर हर महादेव। पहले भी यात्रा यहाँ पे कर चुका हूँ और इस बार भी मैं यात्रा करने ही आया हूँ। बहुत ही अच्छी हो गई है। ONGC द्वारा यहाँ पे अनेक यात्रियों के लिए सुविधाओं का निर्माण कराया गया है। टॉयलेट ब्लॉक, डॉर्मेट्री की सुविधा, VIP ब्लॉक, सड़कें, बहुत ही उनके द्वारा जो है ना बहुत ही बढ़िया व्यवस्थाएं की गई है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। यात्रियों की आवक से स्थानीय व्यापारियों जो कि घाटी में होटल और रेहड़ी पटरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन्हें काफी फायदा मिल रहा है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। बाजार में रौनक है और सड़कों पर यात्रियों की चहल पहल। यात्रा से घाटी में पैसे का प्रवाह बढ़ा है, जिससे पर्यटन और होटल व्यवसाय से जुड़े धंधों की कमाई में वृद्धि दर्ज की गई है। यात्रा से जुड़े रेहड़ी, फड़ी, ड्राई फ्रूट, होटल, टूर एंड ट्रैवल,
पिट्ठू, पालकी, डांडी आदि व्यवसायों की कमाई में भी उछाल से व्यापारी वर्ग खुश है। इतनी उम्मीद नहीं थी कि यात्रा इस साल आ जाएंगे, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि यहाँ पे यात्री फिर भी आए हैं, तो उम्मीद है कि इससे और बढ़ावा मिलेगा टूरिज्म को। तो हम चाहेंगे आपकी चैनल की वजह से एक फाइनेंशियल पैकेज का इंतजाम किया जाए, यहाँ के लोगों को टैक्सी, गाड़ी, घोड़े सब वो हो। लेकिन यात्रा के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी खुशी है लोगों में। अभी अगर कमाई भी नहीं की तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन खुशी है। अब ये फिर रौनक आ रही है, बाजार फिर बस रहे हैं। श्री अमरनाथ यात्रा से पहलगाम के सारे होटल यात्रियों के आवागमन से बुक हैं। कमोवेश ऐसी ही स्थिति जम्मू की भी है। अमरनाथ यात्रा के बाद यात्री जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर भी पहुंचते हैं, जिससे अन्य पर्यटन स्थलों पर भी व्यवसायी और स्थानीय लोगों को लाभ मिलता है। श्री अमरनाथ वार्षिक यात्रा उन हजारों परिवारों का पेट भरती है जो अपनी रोजी रोटी के लिए इस पर निर्भर है। अमरनाथ यात्रा का टट्टू वाले, खच्चर वाले, पालकी वाले साल भर इंतजार करते हैं और ये उनके लिए आय का एक आकर्षक मौका होता है। हमारे जो टैक्सी ओनर्स है, हमारे जो पोनी वाला है, पिट्ठू वाला है, टेंट वाला है, तो हम लोग यात्रियों के साथ साथ हैं। अगर यात्रियों को किसी भी चीज़ की कमी होती है, किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम होती है, वो हम तक पहुंचाए, हम उनके साथ खड़े हैं। उनकी जो भी कोई मसाइल होगा तो हम उनको सॉल्व करेंगे। 22 अप्रैल के बाद इंसिडेंट हुआ था, कश्मीर के हर घर से लोग बाहर निकले अपनी मर्जी से, उसके लिए प्रोटेस्ट किया और लोगों को साबित करके दिया कि आप कश्मीर आइए, हमारे दिल के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। 3 जुलाई से शुरू हुई श्री अमरनाथ यात्रा 38 दिनों तक चलेगी। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को धार्मिक पर्यटन से भी काफी लाभ मिलता है और उम्मीद है कि यात्रा के बाद पर्यटन में जबरदस्त इजाफा होगा। धार्मिक आध्यात्मिक पक्ष से इतर आर्थिक पक्ष है अमरनाथ यात्रा का, इससे जम्मू कश्मीर की हर आवाम को लाभ मिलता है। वो लाभ अनेक क्षेत्रों में होता है। असंगठित क्षेत्र के व्यवसायी लाभ कमाकर अपने वर्ष भर की पूंजी भी इकट्ठा कर लेते हैं। तकरीबन 2000 से 3000 करोड़ रुपए की आय केवल श्री अमरनाथ यात्रा से अनुमानित है। अमरनाथ यात्रा जब सकुशल शांतिपूर्वक संपन्न होगी तो निश्चित तौर से जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाली टूरिज्म इंडस्ट्री में जबरदस्त उछाल आएगा। कैमरा पर्सन सुमित धीमान के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, पहलगाम। और वहीं केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने गुजरात आनंद में देश के पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। सहकारी क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी पहल है। यह विश्वविद्यालय सहकार, नवाचार और रोजगार की त्रिवेणी को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। इस मौके पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि 125 एकड़ में 500 करोड़ की लागत से बनने वाली विश्व की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी जा चुकी है। यह यूनिवर्सिटी सहकारिता क्षेत्र में नीति निर्माण, डेटा विश्लेषण, सहकारिता विकास की रणनीति और अनुसंधान जैसे कार्य करेगी। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी से तकनीकी सजगता, अकाउंटेंसी की समझ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मार्केटिंग के गुण तो आएंगे ही, साथ ही इससे प्रशिक्षित सहकारिता का संस्कार भी सीख कर आएंगे कि ये आंदोलन देश के गरीबों, महिलाओं और आदिवासियों के लिए है। आज यहाँ पर 125 एकड़ में 500 करोड़ की लागत से विश्व का पहला त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का आधारशिला रखने का काम किया। ये यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव में नीति निर्माण का काम करेगी, डेटा विश्लेषण का काम करेगी, 5 साल, 10 साल और 25 साल की देश भर के कोऑपरेटिव के विकास की रणनीति करने का काम करेगी। अनुसंधान को भी इस यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ा गया है और सबसे बड़ी बात है, ये यूनिवर्सिटी सिर्फ सहकारी कर्मचारी पैदा नहीं करेगी, यहां से त्रिभुवन भाई जैसे समर्पित सहकारी नेता भी पढ़ लिख कर सहकारिता क्षेत्र की नेतृत्व करेंगे।
और हिमाचल प्रदेश में मानसून कहर बरपा रहा है। प्रदेश के 3 जिलों मंडी, कांगड़ा और सिरमौर में 6 और 7 जुलाई को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए मंडी जिला प्रशासन और राज्य सरकार खास तैयारियां कर रहे हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर स्टैंड बाई में रखे गए हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री मंडी जिला मुख्यालय में ही रहेंगे ताकि किसी भी अप्रिय परिस्थिति के समय बेहतर प्रशासनिक समन्वय हो सके। वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह सबसे बुरी तरह से प्रभावित सराज के दौरे पर हैं। मंडी की सांसद कंगना रनौत के भी शाम तक मंडी पहुंचने का कार्यक्रम है। और उधर गुजरात में इन दिनों सक्रिय मानसून के चलते बारिश का दौर जारी है। कई जगहों पर भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सुरेंद्रनगर में भारी बारिश के बाद जलभराव देखा गया। वहीं बनासकांठा के कई इलाकों में तेज बारिश के बाद जलभराव वाली सड़कों पर वाहनों को निकलने में काफी दिक्कतें हुई। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण यही नज़ारा देखने को मिला है। धौलपुर में सड़कों पर पानी भरने के बाद लोगों को आवाजाही में काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ी हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।